हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर कितने टाइप्स की कमिटीज़ होती हैं और उनके रोल्स क्या होते हैं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो डिफरेंट कस्टमर सर्विसेज कमिटीज़ होती हैं बैंक्स के अंदर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, मतलब कोई एक तरह की कमिटी नहीं होती है, अलग अलग तरह की कमिटीज़ होती हैं बैंक के अंदर जो कस्टमर की सर्विसेज के लिए अवेलेबल होती हैं, ठीक है। मतलब कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी बैंक की तरफ से, उसके लिए काफ़ी सारी तरह की कमिटीज़ बनाई जाती हैं। तो अब हम वो पढ़ते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ कमिटीज़ कितनी तरह की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। पहली कमिटी ऑफ द बोर्ड, सेकंड स्टैंडिंग कमिटी, थर्ड ब्रांच लेवल कमिटी। ये 3 तरह की कमिटीज़ होती हैं, कमिटी ऑफ द बोर्ड, स्टैंडिंग कमिटी, ब्रांच लेवल कमिटी, जो कि कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मतलब कस्टमर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो ये कमिटीज़ हेल्प करेंगी, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। तो इनके रोल्स क्या होते हैं? रोल्स ऑफ द कस्टमर कमिटीज़, कस्टमर सर्विस कमिटीज़ ऑफ द बोर्ड, मतलब कि ये इनके काम क्या होते हैं, एक्चुअल में ये करती क्या हैं, ठीक है, और किस तरह से बनाई जाती हैं, हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है रोल ऑफ द कमिटी ऑफ द बोर्ड, जो कि हमारी सबसे फर्स्ट कमिटी थी, कमिटी ऑफ द बोर्ड। उसका रोल क्या होता है? इसके अंदर पहली बात तो इसको बनाया कैसे जाता है, इसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं और कस्टमर्स के ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो कि बैंक के अंदर पॉलिसीज़ बनाते हैं और कंप्लाइंस को मॉनिटर करते हैं। मतलब एक तो पहली बात एक्सपर्ट्स इसके अंदर होते हैं इस कमेटी के अंदर, और दूसरे कुछ कस्टमर्स के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बैंक में, ठीक है। और वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और ध्यान रखते हैं क्या क्या कंप्लाइंसेस हो रहे हैं बैंक के अंदर उन कस्टमर्स के लिए और इन कमिटीज़ के अंदर, ठीक है। ये एक डिपॉज़िट पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये क्या करते हैं, गाइडलाइंस इशू करते हैं कि कस्टमर की डेथ होने के बाद किस तरह से उसके अकाउंट में आगे वाले ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उस कस्टमर की डेथ होने के बाद उसके अकाउंट के ऑपरेशंस क्या होंगे, ऑपरेशन इन द सेंस उसके अकाउंट का क्या होगा उसके मरने के बाद, डेथ होने के बाद, एक्सपायर होने के बाद उसके अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से किसको पैसा दिया जाएगा उसके अकाउंट का, या उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, क्या क्या, मतलब जो कुछ भी होगा पर्सन की डेथ के बाद उसके अकाउंट में, वो सब कुछ कौन करता है? कमिटी ऑफ द बोर्ड, ठीक है। मतलब वो गाइडलाइंस इशू करती है इसके रिगार्डिंग। और ये कमेटी प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस को भी मॉनिटर करती है, ठीक है, उसकी सुटेबिलिटी और उसकी अप्रोप्रिएटनेस के साथ। मतलब कि किस प्रोडक्ट को अप्रूवल दिया जाएगा बैंक के अंदर, ठीक है, वो कितना सुटेबल है और वो कितना अप्रोप्रिएट है कस्टमर के लिए, कस्टमर के हिसाब से उसको मॉनिटर करती है। मतलब उसको ध्यान में रखती है और उसके ऊपर मतलब पूरा मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर इन द सेंस उसको पूरा ध्यान दिया जाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट इसको दिया जा रहा है, ये उसके सुटेबिलिटी के हिसाब से है या नहीं है, उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। और ये एनुअली सर्वे भी करती है डिपॉजिटर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। और ये अवार्ड्स भी प्रोवाइड करती है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर। मतलब कि अवार्ड्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं, ये उनको भी मॉनिटर करती है। कौन सी स्कीम के अंदर? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर। फिर है हमारी सेकंड कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी कौन होती है? स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पहली बात तो सीएमडी होता है और ईडी होता है, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल्स भी होते हैं कुछ लोग। मतलब कौन होता है इसके अंदर? मेनली सीएमडी और ईडी होता है और कुछ नॉन ऑफिशियल्स लोग भी होते हैं। वो क्या करते हैं, बैंक के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं उनको रिव्यू करते हैं। रिव्यू इन द सेंस उनके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है मेन, कि जो भी टास्क है वो सारे टाइमली कंप्लीट हो, ठीक है। कोई भी टास्क छूटना नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में। सारे टास्क और प्रोसीजर्स इजीली, मतलब इजीली इन द सेंस कि मतलब वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं नहीं, कंप्लीट हो रहे हैं नहीं, टाइम टू टाइम। और ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है इसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट पीरियोडिकली
किसको जाती है? कमेटी ऑफ द बोर्ड को जाती है, जो कि हमारी फर्स्ट कमेटी थी, कमेटी ऑफ द बोर्ड, उसको जाती है। मतलब स्टैंडिंग कमेटी की पूरी रिपोर्ट किसको जाती है? परफॉर्मेंस की रिपोर्ट किसको जाती है पीरियोडिकली? कमेटी ऑफ द बोर्ड को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाली कमेटी पे हमारी, जो कि है थर्ड कमेटी, ठीक है, ब्रांच लेवल कमेटी। ब्रांच लेवल कमेटी में क्या होता है? बैंक्स को एक एस्टैब्लिश करना पड़ती है ये वाली कमेटी हर ब्रांच में, ठीक है। जैसे कि एक सुपीरियर बैंक होता है, उसके कुछ सब्सिडरी बैंक्स होते हैं। सब्सिडरी बैंक्स नहीं कहेंगे, मतलब ब्रांचेस कहा जाता है। जैसे कि एक मेन ब्रांच है, तो मेन बैंक है, तो उसकी कुछ ब्रांचेस होंगी, ठीक है। तो उन ब्रांचेस के अंदर क्या होता है कि एक एस्टेब्लिश करनी पड़ती है कस्टमर सर्विस कमेटी, ठीक है। वो इस कमेटी का काम होता है कि देखे, ठीक है। और इस कमेटी का कम से कम एक सीनियर सिटीज़न तो पार्ट होता ही होता है, ठीक है। और इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट की जाती है इनपुट्स और सजेशंस देके स्टैंडिंग कमेटी को। मतलब जैसे स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट कर रही थी पीरियोडिकली? कमेटी ऑफ द बोर्ड को। उसी तरह से ब्रांच लेवल कमेटी रिपोर्ट्स देती है, अपनी इनपुट और सजेशंस देती है किसको? स्टैंडिंग कमेटी को, क्वार्टरली बेसिस पे। तो ये थी हमारी कमेटीज़। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।